क्या नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की गवर्नमेंट में ये मुमकिन है कि ये अपने जो रिसोर्स हैं वो अवाम पे खर्च करें बजाय कि डिफेंस मामला पे करें, क्योंकि इंडिया तीसरा बड़ा मुल्क है दफाई साजो सामान खरीदने के हवाले से। अब जिस ढंग से माहौल अब बन गया है, अब चाइना के साथ भी बॉर्डर पे टसल है, एक तो वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ। अब इंडिया तो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में लार्ज स्केल पे जा रही है अपनी तैयारी करने में। तो मैं अभी तो जिस हिसाब से माहौल है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि इनका फोकस है कि वो इंटरनली ही स्पेंड किया जाए मनी को जो डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं। इनका अब तो ये नहीं है, ये तो ऑफ कोर्स ये कह सकते हैं ये फोकस नहीं है इनको। काफी ये एक्चुअली दूसरे सेक्टर से ये रिसोर्सेज मोबिलाइज करके डिफेंस में खर्चा कर रहे हैं। डिफेंस बजट बढ़ रहा है, डिफेंस। तो ये तो है, चिंता की बात ही है। अब कहाँ तक जाएंगे, देयर इज नो एंड। बिल्कुल। अगर अगर आप कम से कम बात कर लेते, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते, तो एक ट्रस्ट होता, तो आप थोड़ा सा ट्रूप्स का लेस मोबिलाइजेशन होता, कम एक्सपेंसेस होते, आपको इतना डिफेंस पे मतलब अरबों डॉलर खर्चा करना नहीं पड़ता। ठीक ठीक सोच है, लेकिन अभी तो ये एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, इनकी सोच अलग है। अब भारत को ही मजबूती देखना चाहते हैं डिफेंस में। अब लेकिन अगर आप सब चीज में इंटरनली वीक है तो आई डोंट थिंक कि इट वर्क्स दैट वे कि जो आप देश मजबूत होता है डिफेंस से, तो देश एक हद तक मजबूत होता है, लेकिन बियॉन्ड दैट नो। संजय, अभी आपने कोरोना वायरस से बात की कि भारत एक्सपोज हो गया है। इंडिया की जो इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, जो डिक्लाइन कर गई है, क्या वो दोबारा रिवाइव कर सकती है या नरेंद्र मोदी कर सकते हैं ये? देखिए, इंडियन इकोनॉमी तो रिवाइव हो भी रही है, धीरे धीरे हो रही है, और होगी। एक डायनामिक कंट्री है, एक इन एक यहाँ पे सोच है, एक एस्पिरेशनल नेशन है। 35 इस 65% से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ 35 ईयर ओ एज एज से नीचे है। और एक एक जज्बा है आगे बढ़ने का, तो वो तो बढ़ेंगे ही। लेकिन क्या है कि अब काफी अम, हम पीछे चले गए इन इन द लास्ट फ्यू इयर्स, जब से कुछ सरकार ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, हैफेजर्ड लिए, जो पॉलिसी जो दूरदृष्टि को ध्यान में रखकर नहीं लिया। इस वजह से काफी नुकसान हो गया। अब ये जरूरी है कि अभी पीछे है, लेकिन आने वाले वक्त में वक्त लगेगा थोड़ा, 5 साल 6 साल जो भी लगे। आप ये समझते हैं कि भारत के पीछे जाने की असल वजह जो है वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज है? नो डाउट, अगर चूंकि जो गवर्नमेंट है, अगर आप तो 2014 में एक अ, अच्छी इकोनॉमी को इनहेरिट किया, जो सरकार भी एडमिट करती है कि जो हमने इनहेरिट किया, नॉट अ बैड इकोनॉमी, एक जीडीपी ग्रोथ सही थे, एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की, अगर वो 2020 में 21 में नेगेटिव ग्रोथ में चला जाता है, तो सारा चीज का ब्लेम तो हम कोरोना वायरस पे नहीं कर सकते। ब्लेम आप गवर्नमेंट पे ही जाएगा, क्योंकि उनकी पॉलिसीज की वजह से हुआ। अब उनके, अब इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर लीजिए, पॉलिसी मेकर्स से बात कर लीजिए, वो बोलते हैं कि कुछ डिसीजंस लाइक डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और भी कुछ पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट, अब आप जैसे रिफॉर्म्स अभी ये कर रहे हैं, लेकिन अब वो रिफॉर्म्स के लिए देश तैयार नहीं है, तो ये कर रहे हैं। तो इस वजह से काफी एक है, नो डाउट गवर्नमेंट तो ब्लेम, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ही आप ब्लेम करेंगे, अदरवाइज हु इज रिस्पॉन्सिबल? आपको यहाँ, आप तो चाइना और पाकिस्तान को तो ब्लेम नहीं कर सकते इकोनॉमिक पे, कम से कम। अब अक़लियतों के हवाले से बात करते हैं। क्या भारत में जो जितनी अक़लियतें हैं उनको तमाम हकूक़ हासिल हैं, वो पहले से ज़्यादा महफूज़ समझते हैं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट? आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं ना? जी। ये तो अब मेरे कहने का, आप देखिए जितने भी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अलग अलग ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, एमनेस्टी है, अदर्स, उनके ही रिपोर्ट देख लीजिए तो वो काफी स्केदिंग है गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर अभी जो बाइडेन और कमला हैरिस जब ये सरकार में नहीं आए थे, इसके पहले ही इनका स्टेटमेंट देख लीजिए अबाउट माइनॉरिटीज, अबाउट अदर इश्यूज।
they have raised concerns, no doubt. ये minorities, the security of the minorities and the situation for the minorities, yes, it's a matter of concern, but yes, you cannot say that it has deteriorated too much. There there is concern, and that concerns also reflect in the reports of the world bodies, the other human rights organizations, Amnesty Internationals and all. ये है, और ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि इनका एंगर जब लास्ट ईयर सीए के जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ माइनॉरिटीज ने प्रोटेस्ट किया था, तो एक एक थी एंगर, उनको लगा कि जो इन पे हम पे अटैक है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। फिर आप देखेंगे जिस तरह कश्मीर में गवर्नमेंट कर रही है, मुहासरा किया हुआ कश्मीरियों का, और इंटरनेशनल जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, गार्डियन है, वाशिंगटन पोस्ट है, वो उस पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं, इदारे लिख रहे हैं, अपनी सारी वो चीज़ें बता रहे हैं जिस तरह गवर्नमेंट कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ये जारी रखेंगे या इनको आके इसका कोई हल तलाश करना पड़ेगा? कश्मीर में सिचुएशन, आप जैसा बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स तो यही बताते हैं कि वहाँ पे जब से वो उन्होंने 370 आर्टिकल 370 हटाया है, ट्रुप्स का मोबिलाइजेशन ज़्यादा है वहाँ पे, सिचुएशन हालात अभी भी वो डेमोक्रेटिक जितने भी फ्रीडम्स थे वो उस हिसाब से रिस्टोर्ड नहीं है। ये सच्चाई है, उसमें सारे रिपोर्ट्स में। अब ये सरकार की ये सोच है कि सोच रही कि जो इनके स्टेप्स हैं जो इन्होंने लिया, ये आने वाले वक्त में एक लार्जर पीस और लार्जर स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा कश्मीर को, जो अब तक नहीं था, वो वहाँ वहाँ जाएंगे हम। अब लेकिन ये आने वाले वक्त ही बताएंगे। अब अगर ग्राउंड रियलिटी को देखें तो अभी सरकार के इस उम्मीद को वो जायज उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरते, लेकिन आज सरकार की ये सोच है कि आने वाले वक्त में जो इन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन ये स्टेप्स आगे जाके वहाँ पे एक पीस लाएगा, एक लोगों का विकास लाएगा, ये सोच रही है सरकार। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन जिस तरह उनके हकूक सल्ब किए जा रहे हैं, उनका मुहासरा किया जा रहा है, कश्मीरी खवातीन के साथ ज्यादती की जा रही है, मर्दों को उठाया जा रहा है, उनको जान से मारा जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, इससे तो नहीं लग रहा कि कुछ बेहतरी मुमकिन है या हो सके। ये सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे अब बहुत सारे चीज, जो सरकार तो ये सब चीज डिनाई करती है कि जो इतने हालात खराब हो रहे हैं, मीडिया के रिपोर्ट्स अलग बताते हैं। तो और हम दिल्ली में बैठे हुए, हमें हमारे लिए बात करना जो कश्मीर में जो इंटरनल सिचुएशन है कितना दूर तक खराब है, ऑफ कोर्स जिसमें कुछ कुछ तो सच्चाई होगी ही, तभी बाहर आ रही है। लेकिन जैसा मैंने बोला, सरकार की ये सोच है कि आने वाले वक्त में वहाँ पे स्टेबिलिटी होगी और वहाँ पे लार्जर पीस होगा। नहीं तो ये अब वहाँ पे कश्मीर अवाम भी काफी एक कॉन्शियस अवाम है, उनको आप ज्यादा दिन तक आप ये झांसे में नहीं रख सकते। तो सरकार इस आई एम श्योर सरकार कॉन्शियस है कि जो कुछ ऐसा किया जाए जिससे वहाँ पे जो जो भी हो रहा है उसको एड्रेस किया जाए, और वहाँ पे एक जो जो निगेटिव जो न्यूज आ रहे हैं उसको उसको खत्म हो। आई एम श्योर अबाउट दैट। संजय, भारत जमहूरियत का दावा करता है, लेकिन अभी आप देखें फिल्म तानदेव और मिर्जापुर भी मुतनाज़ होगी, उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको भी कहा है कि आप माफी मांगिए। तो जमहूरी ममालिक में तो इस तरह की चीजें नहीं होती। प्रॉब्लम है, नो डाउट। अब तो क्या हो गया ना, अब तो माहौल ही ऐसा है कि आज ऐसे माहौल है कि एक जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक क्रिएटिव फ्रीडम, आप ये देखिए कि एक कॉमेडियन पिछले 3 वीक से 3 सप्ताह से, फारूकी, जो कॉमेडियन फारूकी है, वो पिछले 3 सप्ताह से वो जेल में। क्या गुनाह है उसका? ऑफ कोर्स ये एज एन इंडियन हमें हमें दुख होता है कि जो
एक क्रिएटिव फ्रीडम, एक फिल्म वगैरह के लिए आप ऐसे पहले तो तब अगर यही पैरामीटर्स आप रखेंगे तो आपको बॉलीवुड के हजारों फिल्म को बैन करना पड़ेगा, फिर से उनको रीशूट करना पड़ेगा या फिर उनको कहीं समुद्र में फेंकना पड़ेगा। तो आप कहाँ जा रहे हैं? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री रहा है और यहाँ पे डेमोक्रेटिक फ्रीडम हमेशा रहा है। तो ये सब वाकया इंडिया के प्रेस्टीज पे, इंडिया के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के लिए सही नहीं है। और हमें भी लगता है कि जो ये अननेसेसरी चीज है, आप क्रिएटिव फ्रीडम है, आप भी बनाइए, आप भी क्रिएटिवली अटैक कीजिए उसको। बैन तो कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर किसी के सेंटिमेंट को, तो हर एक चीज कुछ ना कुछ किसी के सेंटिमेंट को अटैक करेगा। सेंटिमेंट का क्या दायरा है? व्हाट विल यू डू? तो अब ये है, तो अब तो हमें जब हम एज ए जर्नलिस्ट, एज ए लिबरल, एज ए डेमोक्रेट, हमें दुख होता है कि जो ये सब मसला इंडिया में डोमिनेट करता है और छोटी छोटी चीजों पे काफी विवाद हो जाता है। संजय, आखिरी क्वेश्चन, जो तेल की पैदावार में कमी की है सऊदी अरेबिया ने, भारत उससे काफी नाराज है। क्या इनके ताल्लुकात में कोई तनाव बढ़ रहा है, ये कशीदगी आ रही है? ये अभी तो ऐसे देखने से नहीं लग रहा है कि जो भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्तों में कोई तल्खी आएगी, चाहे कमी। अभी तो दोनों के रिश्ते काफी आगे बढ़ रहे हैं, काफी एक क्लोज स्ट्रैटेजिक एलाय बन रहे हैं दोनों। और ये मेरे ख्याल से इंडिया इंडिया अभी समझ रहा होगा सऊदी अरेबिया का लिमिटेशन, और सऊदी गवर्नमेंट ने भी एक्सप्लेन किया होगा। तो मेरे ख्याल से इस एक वाकया से सऊदी और इंडिया के रिलेशनशिप पे कोई इम्पैक्ट होने जा रहा है, मुझे नहीं लगता। जब मैं वॉच करता हूँ इनको काफी क्लोजली, हमें नहीं लगता। यस, कुछ एक टेंशन थोड़ा बहुत हो सकता है और नो लाइक कैसे डील किया जाए इस मसले से, लेकिन ओवरऑल इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द बायलैटरल रिलेशंस। इसमें एक एक क्वेश्चन ऐड कर लें कि अभी आपने चाइना के साथ कशीदगी की बात की। चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, उस हवाले से तो आप क्या समझ रहे हैं कि पलड़ा किसका भारी है इस सारी कशीदगी में? भारत को चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, या कशीदगी से भारत की अवाम को फायदा होगा? मेरा अगर इंडिविजुअल आप पूछेंगे तो हमें लगता है कि जो अम, अगर एक नई एशिया को बनाने के लिए इंडिया को चाइना के साथ जरूर दोस्ती करना चाहिए, जो इंडिया के ग्रोथ में भी हेल्प होगा। आप चाइना से अलग होकर नहीं ग्रो कर सकते, जैसा मैं सोचता हूँ। अलग अलग सोच, आप रिएक्शनरी भी नहीं हो सकते। मसला जो बॉर्डर का है, इसको आप बातचीत से चाहे कुछ ऐसे सॉल्व कीजिए, लेकिन आप इकोनॉमिकली कट ऑफ नहीं हो सकते। इंडिया को चाइना के साथ आना ही पड़ेगा, और दोनों को साथ, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तभी एशिया भी ग्रो करेगा, तभी एक दोनों दोनों मुल्क ग्रो करेंगे। मेरा तो ये मानना है। तो इसलिए लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस ह्यूज पॉपुलेशन, ये जरूरी है कि दोनों देश का संबंध सही हो और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। बहुत शुक्रिया संजय, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।